हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं निशा सैनी स्वागत करती हूँ आप सभी का निशा साइंस ट्रिक में। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो एंडोक्राइन सिस्टम में अपना पार्ट रहने वाला है एड्रिनलिन ग्लैंड। ठीक है, अधिवक्र ग्रंथि क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अब बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एंडोक्राइन सिस्टम में अपन ने बात कर चुके हैं, अपन हाइपोथैलेमस की बात कर चुके हैं, उसके साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर चुके हैं, पीनियल ग्लैंड की बात कर चुके हैं। आज जो अपनी ग्रंथि आने वाली जिसका नाम क्या है भी एड्रिनल ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं अधिवक्र ग्रंथि। क्या कहते हैं? अधिवक्र ग्रंथि, या इसको क्या बोल सकते हैं? एड्रिनल ग्रंथि बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि भी बोल सकते हैं। एड्रिनल ग्रंथि बोलो, अधिवक्र ग्रंथि बोलो, या क्या बोल सकते हैं? एड्रिनलिन ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये जो ग्रंथि है इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, उत्पत्ति कहाँ से होती है इस ग्रंथि की। तो आपको पता है अपने जो बॉडी का पार्ट है, हर पार्ट की कहीं ना कहीं से उत्पत्ति होती है। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो एक्टोमीसोड्रम से होती है। किससे होती है? एक्टोमीसोड्रम से। एक्टोमीसोड्रम से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किससे मानी जाती है? एक्टोमीसोड्रमल से मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन आता है, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, अपने क्या है? किडनी है। क्या है? किडनी है। किडनी की बात की जाए तो संख्या में कितनी है? 2 किडनी। अपने संख्या में कितनी है? 2 किडनी होती हैं। इन किडनी के ऊपर यहाँ पर बात की जाए तो किडनी को क्या कहते हैं? अपन विक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्र कहते हैं। या क्या बोल सकते हैं? किडनी बोल सकते हैं। या क्या बोल सकते हैं? अपन गुर्दे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गुर्दे बोल सकते हैं। ये जो ग्रंथि होती है अपने जो गुर्दे हैं, गुर्दे के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, अब देखो 2 गुर्दे हैं। आपको पता है गुर्दे कहाँ होते हैं? अपने जो पेट है उसके पीछे के दोनों साइड अगर बात की जाए, अपनी ये जो पंसलिया है, ठीक है, ये कौन सा? स्टर्नम है। ठीक है, स्टर्नम के चारों तरफ ये है। अब यहाँ पर दोनों साइड ये जो रीढ़ की हड्डी होगी इसके दोनों तरफ क्या पाई जाती है? ये वाली पार्ट पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। किडनी के ऊपर क्या पाई जाती है? आपकी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, इनकी संख्या बात की जाए तो संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। भाई 2 किडनी है तो संख्या भी कितनी होगी? 2। तो किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं? अपन अधिवक्र ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवक्र ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये अधि का मतलब होता है ऊपर। जो किडनी के ऊपर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अधिवक्र ग्रंथि कहा जाता है। तो अपने को स्थिति पता चली, उत्पत्ति पता चली। अब बात करते हैं ये जो अधिवक्र ग्रंथि है उसे और क्या नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड जो है उसको 3F और 4S नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 3F और 4S क्या है ये। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं अभी अपन। प्लीज आप क्लास को शेयर करिएगा और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक करने से क्या होता है? मेरे को मोटिवेशन मिलता है। उससे क्या होता है? मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, और डिसलाइक करने वाले भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई डिसलाइक भी जरूरी है, पता तो चले कि कौन किसको क्लास समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब ये मत करना कि सभी डिसलाइक कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसी ग्रंथि को क्या नाम से जाना जाता है? इसी को अपन क्या कहते हैं? 3F भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3F ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3F ग्लैंड भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है 3F ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा, ये लड़ने, डरने और भागने में भी अपनी प्रोटेक्शन करती है। ध्यान रखिएगा, अचानक से मान लो अपन किसी से लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, लड़ाई कर रहे हैं और अपना पलड़ा क्या हो गया? वो थोड़ा लूज हो गया, तो क्या होगा? अपन वहां से भाग जाएंगे, या तो अगर अगले की पिटाई करके आ जाएंगे या पिटाई खा के आ जाएंगे। खाने वाले वक्त क्या होता है? अपन 9-2-11 हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में अपने को कौन काम करती है? यही। तो बात करते हैं इस 3F का मतलब क्या होता है। ध्यान रखिएगा, 3F का मतलब क्या होता है उनकी बात करते हैं। पहला जो F है उसका मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, फियर। क्या होता है? फियर। फियर का मतलब क्या होता है? डरना। क्या होता है? डरना। फियर का मतलब क्या होता है? डरना। दूसरा जो F है उसका मतलब क्या होता है? फ्लाइट। क्या मतलब होता है? फाइट होता है। ध्यान रखिए, क्या होता है? फाइट यानी कि लड़ना।
फाइट का मतलब क्या होता है, लड़ना, ठीक है। और जो थर्ड एफ है उसका मतलब क्या होता है, भाग जाना। भाग जाना का मतलब क्या होता है, फ्लाइट होता है, FLIGHT, फ्लाइट हो जाता है। फ्लाइट का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, भाग जाना, यानी कि 2 2 11 होना, ठीक है। तो इस ग्रंथि को क्या कहते हैं, 3F ग्लैंड भी कहते हैं, यानी फियर, फाइट और फ्लाइट, डरना, लड़ना और भाग जाना भी कहते हैं, क्योंकि डरने में, लड़ने में और भाग जाने में जो अपने को अचानक से एक्साइटेशन होते हैं, जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है लड़ने के लिए, डरने के लिए और भागने के लिए, वो कौन हार्मोन स्रावित करती है, एड्रिनलिन ग्रंथि करती है, यानी अधिवक्र ग्रंथि करती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन, 3F ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके साथ ही आपको पता है इसी ग्रंथि को अपन क्या, जैसे मान लो अपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, अब किसी को एग्जाम का स्ट्रेस है, किसी को किस चीज का स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस में भी जो एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो एड्रिनलिन हार्मोन होता है, उसी की बात करते हैं। तो मैं इस ग्रंथि को और किस नाम से जान सकती हूँ, तो याद रखिएगा इसी को अपन 4S के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मैं इस ग्रंथि को और किस नाम से बोल सकती हूँ, 4S ग्लैंड भी बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ, 4S ग्लैंड भी कह सकती हूँ। अब बात करते हैं 4S का मतलब क्या होता है। पहला जो S है उसका मतलब क्या होता है, साल्ट। क्या होता है, साल्ट, यानी कि जो उस साल्ट पे भी कौन कंट्रोल करती है, यही ग्रंथि करती है। सेकंड बात की जाए तो शुगर, सेकंड क्या हो जाएगा, शुगर, शुगर पे भी कंट्रोल कौन करती है, यही करती है। थर्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस, स्ट्रेस पे कंट्रोल कौन करती है, तो ध्यान रखिएगा अपनी एड्रिनल ग्रंथि ही कंट्रोल करती है। इसके साथ में एक और S का मतलब क्या हो जाएगा, सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ इस ग्रंथि को क्या कहते हैं, 4S ग्लैंड भी कहते हैं। 4S का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए, साल्ट, शुगर, स्ट्रेस, सेक्स हार्मोन, ठीक है। अब ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा, जो अपने जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उन पे भी कंट्रोल करती है। ध्यान रखिएगा, जो आपको पता है महिलाओं के अंदर बात की जाए तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, पुरुषों की बात की जाए तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। वो बनते, अगर बात की जाए पुरुष में वृषण में बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं, महिलाओं में ओवरी यानी कि अंडाशय में बनते हैं, ठीक है। लेकिन इनका निर्माण और कहाँ भी होता है, कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा एड्रिनलिन पर। कौन सा हार्मोन इन पे कार्य करता है, कंट्रोल करता है, वो अभी बात करेंगे। तो सीधा आपको ध्यान रखना है, साल्ट, शुगर, स्ट्रेस और सेक्स, कौन सी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। फियर, फाइट और फ्लाइट, कौन सी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। सीधा का सीधा बोलते हैं आपको, अचानक जो परिस्थितियां होती है, ठीक है, आपातकालीन परिस्थितियों पर कौन प्रोटेक्शन करती है अपनी, तो ये एड्रिनल ग्रंथि ही करती है। कौन करती है, एड्रिनल ग्रंथि करती है आपातकालीन स्थितियों में। इसके साथ में ही ध्यान रखिएगा ये इन सब पे भी कौन कंट्रोल कर रही है, एड्रिनल ग्रंथि ही करती है, ठीक है। अब बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है। एड्रिनल ग्रंथि को अपन ने 2 पार्ट्स में बांटा गया है, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। जल्दी से आप प्लीज क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। आपके 2 ही काम है, लाइक करना, क्लास को शेयर करना, ठीक है। और प्लीज कम से कम 5 स्टूडेंटों को आप नया लेके आइएगा, ठीक है। और मैं जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसको भी आप ज्वाइन जरूर करिए, ठीक है, उसको भी आपको ज्वाइन करनी है। अब जो एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, इसकी बात की जाए तो इसको कितने पार्ट्स होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके 2 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं, 2 पार्ट है। पहला जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला भाग होता है। सेकंड जो भाग होता है वो क्या होता है, मेडुला होता है, एड्रिनल मेडुला। कौन सा होता है, एड्रिनल मेडुला पार्ट होता है। एड्रिनल मेडुला पार्ट होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो कितना % होता है, तो ध्यान रखिएगा 85% होता है। कितना होता है, 85% जो है वो कौन सा पार्ट मेन काम करने वाला है, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला। अब बच गया कितना, 100% में से आपको पता है 15% बच गया, तो वो कौन करती है, आपका मेडुला वाला पार्ट करता है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन करता है, 50% कौन कर देगा, एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट करता है।
अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर एडिनल जो कॉर्टेक्स है इसके द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन्स का रिलीज होता है। अब 3 प्रकार के कौन कौन से हार्मोन्स हैं तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला हार्मोन है मिनरेलोकॉर्टिकाइड, सेकंड है ग्लूकोकॉर्टिकाइड और थर्ड है गोनेडोकॉर्टिकाइड। और इन तीनों को मिक्स करके क्या कह सकते हैं, कॉर्टिकाइड स्टेरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टिकोइड स्टेरॉइड कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और आता है, एडिनल कॉर्टेक्स जो पार्ट है इसकी जो उत्पत्ति होती है वो किससे मानी जाती है तो ध्यान रखिएगा मीसोड्रम से मानी जाती है। किससे, मीसोड्रम से मानी जाती है। जबकि इसकी जो उत्पत्ति है वो किससे होती है, एक्टोड्रम से होती है। किससे होती है, एक्टोड्रम से। जो मेडुला पार्ट है उसकी अगर आपसे उत्पत्ति पूछ ले तो ध्यान रखिए किससे होगी, एक्टोड्रम से होती है, ठीक है। अब इसकी पार्ट की बात की जाए, ये जो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है तो ध्यान रखिएगा मीसोड्रम से होती है। किससे होती है, मीसोड्रम से होती है, मीसोड्रम से होती है, ध्यान रखिएगा कॉर्टेक्स वाले पार्ट की। और एक्टोड्रम से उत्पत्ति किसकी होती है, मेडुला पार्ट की उत्पत्ति होती है, ठीक है। यहाँ पर 3 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं। जो मेडुला पार्ट है ध्यान रखिएगा इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसमें एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरो हार्मोन। क्या कहते हैं, न्यूरो हार्मोन भी कहा जाता है। और ये जो न्यूरो हार्मोन है न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ एक बार। ये जो मेडुला वाला पार्ट है ध्यान रखिएगा, ये जो मेडुला पार्ट है इसको और किस नाम, इसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको क्या कहते हैं, न्यूरो हार्मोन। कौन सा हार्मोन, न्यूरो हार्मोन। कौन सा हार्मोन, न्यूरो हार्मोन। इस न्यूरो हार्मोन का काम क्या है तो ध्यान रखिए ये जो हार्मोन है न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है अगर आपसे पूछ ले तो न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में, न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है तो आपको पता है, देखो अपने ये वाला एक पार्ट होता है, देखो आपने देखा होगा ये वाला जो पार्ट है जिसको अपन क्या कहते हैं आपको पता है, इसको तंत्रिका कहते हैं, नर्व सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नर्व सिस्टम के पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ वाला जो पार्ट होता है ना नर्व सिस्टम का, यहाँ पर सिनेप्टिक्स गुंडियां होती है। क्या होती है, सिनेप्टिक्स गुंडियां होती है। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर लगे होते हैं। मान लो कोई भी संदेश आता है तो वो कहाँ तक पहुँचता है, न्यूरोट्रांसमीटर तक पहुँचता है। वो ही यहाँ पर एक्टिवेट करने का काम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक तो नॉर एडिनलिन, एक कौन सा होता है, एडिनलिन हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन होते हैं यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा, एक होता है नॉर एडिनलिन और एक क्या होता है, एडिनलिन, ठीक है। एक कौन सा होता है, एडिनलिन, सेकंड कौन सा होता है, नॉर एडिनलिन। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई आपका मेडुले वाले पार्ट की बात हो गई, ठीक है। यहाँ पर जो एडिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उसकी बात करते हैं, इसको डिटेल से बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, पसीना आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल बहुत, तो उसके आपको एक गौरव सर बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो करंट की क्लास लेते हैं, बहुत ही शानदार बात कहते हैं। जो पानी से नहाता है वो तो केवल लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो क्या है भाई, किस्मत बदलता है। ध्यान रखिएगा क्या होते हैं वो, किस्मत बदल देते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली थी तो मैंने आपको सुनाई। और बाकी ध्यान रखिएगा जो व्यक्ति किस्मत के भरोसे बैठते हैं, ध्यान रखिएगा किस्मत व्यक्ति को क्या देती है, मौका देती है। किस्मत क्या देती है, मौका देती है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो मेहनत करते हैं उनको क्या मिलता है भाई, झोंका मिलते हैं। ये बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। जो मेहनत करते हैं ना उनको सफलता जरूर मिलती है, और जो मेहनत के जो किस्मत के भरोसे बैठे हैं तो ध्यान रखिए हो सकता है किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। तो प्लीज क्लास को लाइक करिएगा। चलिए बात करते हैं अपना पार्ट की बात करते हैं। एडिनल ग्लैंड में जो फर्स्ट पार्ट है जिसको अपन ने बात की थी, एडिनल कॉर्टेक्स। एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल कॉर्टेक्स की जो बात की जाए इसके द्वारा हार्मोन रिलीज होते हैं, वो 3 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। जो फर्स्ट हार्मोन है उसका नाम याद रखना, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। क्या होता है, अब देखो हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज मत हो ना, हिंदी में इंग्लिश में यही बोलते हैं, दोनों का एक ही है, ठीक है।
अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया। मिनेरेलोकॉर्टिकाइड बोलते हैं। क्या पहला कौन सा है? मिनेरेलोकॉर्टिकाइड्स है। और जो सेकंड है उसका नाम क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स। कौन सा है? ग्लूकोकॉर्टिकाइड। ये आपको ध्यान रखना है, मैं हार्मोन्स की बात कर रही हूँ। और जो थर्ड हार्मोन है उसका नाम क्या है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, जिसका नाम क्या है? गोनेडोकॉर्टिकाइड। जिसका नाम क्या है? गोनेडोकॉर्टिकाइड। ठीक है। ये 3 प्रकार के जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो कौन से पार्ट से? एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से होते हैं। अगर मैं बात करूं इन तीनों को मेरे को कंबाइंड रूप में कुछ बोलना है तो इन तीनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? ध्यान रखें, कॉर्टिस्टेरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहा जाता है। ध्यान रखिए, इसको इन तीनों को कंबाइंड रूप में कहा जाता है। अब यहाँ ये जो गोनेडोकॉर्टिकाइड है ना, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो गोनेडोकॉर्टिकाइड है इसके बारे में आपको ये बात ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं? इसको सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? डायरेक्ट एग्जाम में आता है। इसी को क्या कहा जाता है? सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि लैंगिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक हार्मोन भी कहा जाता है इसी को। अब यहाँ लैंगिक हार्मोन की बात की जाए, क्यों कहते हैं, अब क्वेश्चन ये पुटअप हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा अपनी बॉडी के अंदर बात की, फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का रिलीज होता है। वही अगर मैं बात करूँ तो कौन सी मेल की बात की जाए, पुरुषों की, तो पुरुषों में टेस्टिस होता है और टेस्टिस के द्वारा आपको पता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, वो वहां से तो रिलीज होते ही होते हैं। ध्यान रखिएगा, बाकी यहाँ पर कॉर्टिकॉइड में भी रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लैंगिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये तीनों के तीनों नाम याद रखना है। एडिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से होता है, जिसमें 85% क्या होता है? कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है। और उसी में ध्यान रखना मेसोड्रम अवस्था से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये हार्मोन्स बता दिए। अब बात करेंगे एक एक हार्मोन की बात करते हैं। सबसे पहले मिनेरेलोकॉर्टिकाइड हार्मोन्स की बात करते हैं। ये बताइएगा यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लास को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मिनेरेलोकॉर्टिकाइड की बात करते हैं, तो इसका काम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है? हार्मोन जो ब्लड है उसमें सोडियम जो होता है Na की सांद्रता को तो क्या करता है? बढ़ाता है। सबसे पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं ना, मिनेरेलोकॉर्टिकाइड का वर्क क्या होता है। तो इसका काम अगर आपसे पूछ ले तो इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? जो ब्लड है, ब्लड मतलब रुधिर जो है अपना, रुधिर में क्या करता है? जो सोडियम है Na+ है, ठीक है, सोडियम जो है उसका क्या करता है? सोडियम आयन का क्या करता है? ये उसकी सांद्रता को बढ़ाता है। क्या करता है? सांद्रता को बढ़ाता है। ध्यान रखिएगा, क्या करता है? सांद्रता को बढ़ाता है। किसके अंदर? ब्लड में Na की यानी कि सोडियम आयन की सांद्रता को बढ़ाता है। ध्यान रखिए, इसके साथ में सोडियम क्लोराइड, सोडियम की बढ़ाता है और साथ में किसके? क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड की सांद्रता को बढ़ाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की सांद्रता को बढ़ाता है। वही आपसे अगर पूछ ले जो पोटेशियम होता है उसकी सांद्रता को क्या करता है? कम करता है। पोटेशियम आयन जो होता है, K+ आयन जो होते हैं, इन आयनों को क्या करता है? कम करता है, यानी कि इनको क्या करता है? ब्लड के अंदर कमी करता है। अब सीधा यहाँ पर एक लाइन में मैं आपको कंप्लीट बता देती हूँ इसके बारे में कि क्या होता है ये, ठीक है। तो देखो, ये जो मिनेरेलोकॉर्टिकाइड जो हार्मोन है इसकी बात कर लेते हैं। ये जो मिनेरेलोकॉर्टिकाइड हार्मोन है, मिनेरेलोकॉर्टिकाइड हार्मोन है, अगर बॉडी के अंदर इसकी क्या होगी? वृद्धि हो गई तो क्या होगा? ब्लड में क्या होगा? जो सोडियम आयन है, सोडियम क्लोराइड आयन है, उनकी क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड आयन का मतलब Na+ का
वृद्धि और Cl माइनस की वो वृद्धि हो जाएगी। इन दोनों की तो क्या होगी, वृद्धि होगी, लेकिन जो पोटेशियम आयन है उनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी कि K की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी कि इनका क्या करेगा, ये उत्सर्जन करने लग जाएगा, यानी कि पोटेशियम आयन का क्या करेगा, ये उत्सर्जन करता है। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ पोटेशियम आयन का क्या करेगा, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, पोटेशियम आयन का क्या करते, कमी, यानी कि उत्सर्जन होगा। अब पोटेशियम आयन का उत्सर्जन होगा तो आपको पता है ब्लड प्रेशर जो है ना, बीपी, अगर मैं बात करूं बीपी जो है, बीपी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा, क्या होगी, बीपी, पोटेशियम आयन की कमी तो उत्सर्जन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जो बीपी है अपना ब्लड प्रेशर है उसका मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जो परासरण नियमन है उसका वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, परासरण, उसकी मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी रिट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत खास तौर पर इंपॉर्टेंट रहने वाली बात है। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं इसके बाद में ग्लूकोकॉर्टिकाइड का काम क्या होता है, इसके साथ में गोनेडोकॉर्टिकाइड का काम क्या होता है। गोनेडोकॉर्टिकाइड्स का काम आपको पता है, जो अपने जो लैंगिक हार्मोन है उन पे कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, ये बताइएगा क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वहां पर बात करते क्लास की। आगे देखिएगा अपना सेकंड जो है वो कौन सा है, गोनेडोकॉर्टिकाइड। गोनेडोकॉर्टिकाइड का काम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका काम भी क्या होता है, ये भी ब्लड के अंदर क्या करता है, ग्लूकोज की सांद्रता को कंट्रोल करके रखता है, किसका, ग्लूकोज की सांद्रता को। तो चलिए मैं उसके बारे में आपको लिखवा देती हूँ ना, तीनों हार्मोन्स के बारे में बता देती हूँ कंप्लीट जल्दी से, फिर आगे चलते हैं अपन। सेकंड कौन सा होगा जो आपको पता है, सेकंड कौन सा अपने अंदर, ग्लूकोकॉर्टिकाइड। अब देखो ग्लूकोकॉर्टिकाइड के नाम से ग्लूकोज दिख रहा है, यानी कि इसका काम क्या होगा, ये क्या करेगा, ध्यान रखिएगा, शरीर में क्या होता है, ये हार्मोन शरीर में ग्लूकोज को बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है, ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज की वैल्यू को क्या करता है, बढ़ाता है, ग्लूकोज की सांद्रता को बढ़ाता है। ठीक है, और इसके साथ में ग्लूकागोन हार्मोन के रूप में कार्य करता है, किस रूप में कार्य करता है, ग्लूकागोन हार्मोन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोज की सांद्रता को ये हार्मोन क्या करता है, बढ़ाता है, और साथ में ये हार्मोन ग्लूकागोन हार्मोन के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा ध्यान रखना, ये हार्मोन लीवर में यूरिन जो होता है, यूरिन के संश्लेषण को प्रेरित करता है, जो अपना यूरिन जो होता है ना, जो यूरिया है, यूरिया जो है ना, यूरिया का अपना जो यूरिन होता है ना, यूरिन में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, यूरिया, और यूरिया कहाँ पर बनता है आपको पता है, लीवर में बनता है, कहाँ बनता है, लीवर में। तो उसकी जो यूरिया है उसके संश्लेषण को प्रेरित कौन करता है, यही हार्मोन करता है। तो मैं बोल सकती हूँ लीवर में यूरिया के संश्लेषण को क्या करता है, बढ़ाता है, ध्यान रखिए, प्रेरित करता है। इसके साथ में ही जो ब्लड होता है ना, ब्लड में आरबीसी जो है ना, यहाँ लिखती हूँ, ब्लड जो है ना, ब्लड में आरबीसी ना, आरबीसी को तो बढ़ाता है, और डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। आरबीसी की संख्या बढ़ाएगा और डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या कर देगा, ये कम करता है। ये बात ध्यान रखना है, डब्ल्यूबीसी के निर्माण को तो प्रेरित करता है, ठीक है, और आरबीसी के तो निर्माण को प्रेरित करता है, डब्ल्यूबीसी के को क्या करता है, कम करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ एंटीबॉडीज के निर्माण को अवरुद्ध करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एंटीबॉडीज के निर्माण को अवरुद्ध करता है, कौन सा, ग्लूकोकॉर्टिकाइड करता है, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड हार्मोन की, तब तक मैं एक बार इसमें मार्कर में इंक डाल लेती हूँ। थर्ड जो हार्मोन है वो कौन सा हो जाता है आपके पास में, थर्ड हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा हो जाएगा, आपको अभी मैंने बताया था, गोनेडोकॉर्टिकाइड्स हार्मोन। कौन सा, गोनेडोकॉर्टिकाइड्स हार्मोन, जिसको क्या कहते हैं अपन, सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। गोनेडोकॉर्टिकाइड्स की बात करते हैं। ये जो गोनेडोकॉर्टिकाइड हार्मोन्स है उसकी बात करते हैं, मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं। एक तरफ क्या है भाई, आपके पास में मेल हो जाएगा,
एक तरफ क्या हो जाएगी, फीमेल होगी। फीमेल और मेल दोनों की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। जो पुरुष है, पुरुष की बात करते हैं, पुरुष में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और जो महिला है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, उन दोनों की ही बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं पुरुषों में क्या होता है, जो एंड्रोजन हार्मोन है उसकी तो क्या होती है, इंक्रीज होता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी कमी होती है। आपको पता है एंड्रोजन जो हार्मोन है वो क्या करता है, पुरुष में लैंगिक, द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। कौन सा, देखो मेन जो होता है ना पुरुष में होनी क्या चाहिए, तो आपको पता है एंड्रोजन है ना, एंड्रोजन हार्मोन तो पुरुष में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और जो एस्ट्रोजन है उसकी क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। अब आपको पता है ये जो एंड्रोजन हार्मोन है ये पुरुष में क्या करता है, द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। कौन सा के लिए, द्वितीय लैंगिक लक्षण। द्वितीय लैंगिक लक्षण की बात की जाए तो दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ठीक है, चेस्ट पे बालों का ज्यादा होना, ये सब कौन सा है, ये सारे द्वितीय लैंगिक लक्षण है। तो इसके अगर मैं बात करूं एंड्रोजन जो हार्मोन है वो क्या करता है, द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। लेकिन अगर बात की जाए पुरुष जो होता है, पुरुष में एंड्रोजन की तुलना में, ध्यान रखिए, इस एंड्रोजन की तुलना में अगर एस्ट्रोजन क्या हो जाए, ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन ज्यादा स्त्राव हो जाए तो क्या होगा। अगर पुरुष की बात की जाए, देखो मेन अगर यही हार्मोन जो एंड्रोजन है ना, पुरुष में इसका मान ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा है तब तो दाढ़ी मूंछ आएगी, आवाज भारी होगा, ठीक है, पुरुष जैसा रहेगा। लेकिन इसकी जगह क्या होगा, एंड्रोजन का अगर ज्यादा स्त्राव हो गया तो पुरुष में महिलाओं के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। महिलाओं के कैसे, तो बात करते हैं स्तन ग्रंथियों का विकास होने लग जाएगा, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसी लगेगी, पुरुष की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो महिलाओं के जैसे लगने लग जाएगी, ठीक है। स्तन ग्रंथियों का विकास होने लग जाता है कब, अगर पुरुष में एंड्रोजन की जगह एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या हो जाए, बढ़ जाए, तब ये होगा। ध्यान रखिएगा किसके कारण, एडिनल ग्रंथि के कारण। बताइएगा कोई डाउट यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। एंड्रोजन की मात्रा ज्यादा है तब तो पुरुष जो है नॉर्मल वैसे होगा। अगर एंड्रोजन की जगह एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ गई, ठीक है, इससे भी ज्यादा हो गई इसकी मात्रा, तो पुरुष में क्या होगा, महिलाओं के लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे। तो ये तो हो गया अपना मेल की बात करते हैं। अब फीमेल की बात की जाए तो वही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसकी बात करते हैं, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन के, ठीक है। फीमेल की अगर मैं बात करूं, फीमेल के अंदर मेन जो होते हैं लक्षण की बात की जाए तो एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल में ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है इस क्या होना चाहिए, एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में ज्यादा होना चाहिए। एंड्रोजन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एंड्रोजन हार्मोन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ये है तब तो क्या है, महिला एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अगर मैं बोलूं एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन महिला में क्या करता है, तो आपको पता है द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी। महिलाओं में एस्ट्रोजन क्या करता है, द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। अब आप पूछोगे द्वितीय लैंगिक लक्षण की बात करें तो जैसे आवाज का पतला होना, आवाज पतला होना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चेस्ट पे क्या, बालों का कम होना, इसके अलावा स्तन ग्रंथियों का विकास होना, किसका, स्तन ग्रंथि का विकास होना, ठीक है। आवाज पतला होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, किसके लिए है, महिला में एस्ट्रोजन का कारण होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं महिला में क्या हो जाए, एंड्रोजन का स्त्राव अधिक हो जाए, मेन तो ये होना चाहिए। अगर मैं बोलूं फीमेल जो है, फीमेल में क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन जो है ना, एस्ट्रोजन का तो स्त्राव कम हो रहा है, ठीक है। और जो एंड्रोजन है ना, एंड्रोजन हार्मोन अगर महिला में बढ़ रहा है, अगर ये कंडीशन हो गई ना, ये तो बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तब क्या होगा, महिला की आवाज क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। आवाज कैसी हो जाएगी, महिला की भारी आवाज हो जाएगी। महिला की क्या हो जाएगी, दाढ़ी मूंछ आ जाएगी। ध्यान रखिए क्या हो जाएगी, दाढ़ी मूंछे आने लग जाएंगे। ध्यान रखिएगा फीमेल के भी। इसके साथ में ध्यान रखिएगा जो उसके लक्षण होते हैं वो पुरुषों के समान होने लग जाएंगे, ठीक है। आवाज भारी हो जाएगी और दाढ़ी मूंछ आने लग जाएगी। किसके कारण, एस्ट्रोजन का स्तर क्या होगा, फीमेल के अंदर कम हो जाए और एंड्रोजन क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तब तो क्या होगी, भारी आवाज होगी, महिला में भी दाढ़ी मूंछ आ जाएगी। अगर पुरुष की बात की जाए, पुरुष में क्या हो जाएगा, जो एंड्रोजन है ना, एंड्रोजन की तुलना में एस्ट्रोजन बढ़ जाए, एंड्रोजन की तुलना में एस्ट्रोजन बढ़ जाए तो पुरुष में क्या होगा, महिलाओं जैसे लक्षण उत्पन्न
होने लग जाएंगे। तो ये थी आपके पास कौन सी आपकी ग्रंथि, जिसको क्या बोलते हैं, एडिनल ग्रंथि, जिसको आपातकालीन स्थितियों में अपनी प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, मान लो अचानक से कोई भी दुर्घटना हो जाए तो उस समय अपनी प्रोटेक्शन कौन करती है, एडिनल ग्रंथि करती है। मेरे को कमेंट करके बताइएगा आपको टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो तो ध्यान रखिएगा, मैंने क्वेश्चन आपको क्वेश्चन सीरीज में और भी डीपली समझाया है यहाँ थ्योरी के लिए, क्योंकि ना बच्चे काफी क्या कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, तो आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा, मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, और हाँ प्लीज क्लास को शेयर करिएगा और ध्यान रखिएगा, किसी का वेट ना करिएगा, मेहनत के भरोसे रहिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं, किस्मत एक दिन जरूर आपके दरवाजे पे नॉक करेगी। ध्यान रखिएगा, मेहनत करने वालों की किस्मत क्या करते हैं, नॉक करती है, वरना नॉक करके चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।